मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया है। सूरा आल इमरान की मुख्तसर सी तशरीह आप हजरात के सामने गुज़श्ता जुमा से पहले जुमा वाले में अर्ज़ करने की मैंने सआदत हासिल की थी। अब वहीं से उसको कंटिन्यू करते हुए आगे अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है वो आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मताए ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और हम उसके हुसूल के लिए कभी जायज़ तरीक़ा इख्तियार करते हैं, कभी नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार करते हैं, कभी हलाल तरीक़ा इख्तियार करते हैं, कभी हराम तरीक़ा इख्तियार करते हैं। अच्छे तरीक़े से उसको हासिल करते हैं, बुरे तरीक़े से भी हासिल करते हैं। अच्छा, वो जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, दुनिया की सारी चीज़ों में इंसानी ज़रूरी ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें जो अल्लाह ने पैदा की है, उसको अल्लाह ने खूबसूरत भी बनाया। समझ रहे मेरी बात आप? ऐसे समझ लिए इसको, अब आसान अंदाज में करके समझा देता हूँ मैं। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है, मिसाल तशबीह दी जाती है, मिसाल दी जाती है कोई चीज़ को आसान करने के लिए, लेकिन बस मिसाल को मिसाल के हद तक ही रखना चाहिए, उसको आगे नहीं ले जाना चाहिए। आगे लगे तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है, मिसाल दी जाती है, किसी के भी चेहरे को देखकर कहते हैं कि भाई आपका चेहरा चांद के जैसा खूबसूरत है। अब वो चांद तो नहीं हो सकते ना, सिर्फ मिसाल दी गई है तो बात मिसाल तक रही तो बात जमती है, आगे चले गए तो बात बिगड़ जाती है। अब हमेशा वो कहेंगे कि मुझे आप चांदी कह के पुकारे हैं, चांद के जैसा ही कह के पुकारे हैं, तो बात नहीं बनेगी वो। तो ये 0.6 का जो ऐलान आने वाला है, गालिबन 0.5 आ गया था लॉक इन का। लॉकडाउन में भी जो ना 1, 2, 3 चला, अब लॉक इन भी चल रहा है। तो इसमें कुछ रहनुमाया खतूत आपको जो है ना नज़र आए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नज़र आए। 0.5 के अंदर बसों का परमिशन दी गया और दुकानों का, मार्केटिंग का वगैरह वगैरह परमिशन दी गई। अब जब 0.6 आएगा तो उसके भी कुछ शराइत होंगे कि ये चीज़ें ओपन होंगी, उसमें इतने इतने परसेंटेज जो है ना आपको परमिशन रहेंगी और उसका सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना रहेगा। तो हर चीज़ के एक रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। 0.1 का अलग था, 2 का अलग था, 3 का अलग था। धीरे धीरे करके जो ना मार्केट को बहाल किया जा रहा है। तो जो शेड्यूल के अंदर जो चीज़ें जो ना बताई जा रही है उसी पर हमको अमल करना है। ये है, ये है, ये है। अच्छा, अगर उसके अगेंस्ट चले गए, वो जो भी शेड्यूल बताया गया, अब उसमें ये कहा गया कि आप जो है ना एक शहर से दूसरे शहर को जा सकते हैं, लेकिन जाने की शर्त ये होगी कि आपको फेस पे मास्क लगाना होगा। अगर आप बग़ैर फेस मास्क लगाए चले गए तो फिर आपको चालान पे करना होगा 1000 रुपये। अगर आप विदाउट परमिशन आपकी बाइक जो ना बॉर्डर पे लेके चले गए, गाड़ी बॉर्डर पे लेके चले गए, तो आपकी गाड़ी जो ना सीज हो जाएगी। तो ये हमारे रूल्स है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कानून व ज़वाबित है, इस पे अमल करना होगा। इसके अगेंस्ट जाने पे आपको ये सज़ाएँ दी गई, ये सज़ाएँ दी जाएगी, उसके हुदूद मुकर्रर कर दिए गए हैं, सज़ाएँ भी बताए गए। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी, समझाने के लिए बोला हूँ मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी एक चार्ट दे दिया हमको, एक चार्ट बना के एक चंद चीज़ें हमारे लिए हवाले कर दिए, हमको वो दे दिए अल्लाह ने। उसमें अल्लाह ने हमको सबसे पहले औरत दिया, बेटे दिया, ढेर सारा माल जो हम जमा करते हैं वो है, फिर सोना है, फिर चांदी है, नशानात वाले घोड़े हैं, ऊँट है, वल अनआमी, ऊँट है, वल हरसी, खेती बाड़ी है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये जितनी चीज़ें आपको दी गई है ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। एक चार्ट बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला।
1 2 3 शक्ल में, 1 औरत, 2 बेटे, 3 माल, 4 सोना, 5 चांदी, 6 घोड़े, 7 ऊँट, 8 खेती बाड़ी। ये आप चीज़ें जितनी काउंट किया हूँ मैं, आप इन चीज़ों को गौर कर लीजिए। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में से ना हो, सारा कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी में से है। तो चार्ट की शक्ल में देखिए, अल्लाह ताला अगर एक चीज़ बोल देता कि जितनी सारी चीज़ें हमने तुम्हारी जो ना ज़रूरत के लिए पैदा की है, तुम्हारे इस्तेमालात के लिए पैदा किए हैं, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन याद रखो इसमें एहतियात बरतना, गुम नहीं हो जाना, इनमें गुम हो के हमें भूल नहीं जाना। इनको हमने बनाया है, हमने पैदा किया है, इनके साथ रहना, इनके साथ वक्त बिताना, इनके हुकूक अदा करना, लेकिन इनमें इतना गुम ना होना कि जिसने इनको बनाया है तुम उन्हीं को भूल जा रहे हो। और इसके हुसूल के लिए, इसको हासिल करने में गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, हरामकारी नहीं करना, गुनाह नहीं करना। सारी चीज़ें अल्लाह बोल देता तो बात समझ में आती, लेकिन एक एक करके पॉइंट करके अल्लाह ने बताया है। हुब्बु शहवाति मिनन निसाई ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाति मिनन निसाई, हमने आरास्ता पैरास्ता करके तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों को बनाया है, खूबसूरत हसीन व जमील औरतें, मिनन निसा वल बनीना जानदार बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरा ढेरों सारा माल, मिनज़ ज़हबी सोना, वल फिज़्ज़ती चांदी, वल खैलिल मुसव्वमती नशानात किए हुए घोड़े, वल अनआमी ऊँट। इस अनाम के अंदर उलमा लिखते हैं इसमें ऊँट भी आते हैं, बकरियां भी आते हैं, हर नर वो मादा जिसको आप यूज़ करते हैं, गाय हो, भैंस हो, खुलगा हो, जानवर हो, कोई भी हो, सब इसके अंदर आ जाते हैं। वल हरसी खेती बाड़ी, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सारी चीज़ें हमने तुम्हें दुनिया की मता है, ये सारी चीज़ें हमने तुम्हें अता की है, बस हाँ इसके हुकूक को अदा करो, इनके साथ रहो, इसको इस्तेमाल करो, इनसे मोहब्बत भी करो, इनको चाहो, इनका अदब भी करो, लेकिन याद रखना इसमें एकदम गुम नहीं हो जाना, एकदम इसको अपने अंदर नहीं लाना, इतना ऐसे नहीं बिठाना कि तुमको हमारी याद नहीं रही, हमारा तुमको जिक्र याद नहीं रहा, हमारी मोहब्बत तुमको याद नहीं रही, हमारा रास्ता ही तुम भूल गए, पूरा रास्ता तुम्हारा इधर ही चला जा रहा। और औरत सबसे पहले जब कोई मर्द उसका होता है तो वो सब लोगों के बारे में अपने मर्द से कहती है, सबको छोड़ मुझसे ही मोहब्बत कर। अरे भाई 25 साल की तो माँ है, अरे छोड़ उसको, 25 साल मैं उसके साथ रहा हूँ, माँ के साथ रहा हूँ, उसने मुझे पाला बड़ा, औरत कितनी है, उसको भी छोड़ दे। अरे मेरे बाप ने अपनी कमर झुकाई है मेरी कमर मजबूत करने लिए, उसको भी छोड़ दे। अरे मेरी बहनें हैं मेरे इंतज़ार में, उनके हाथ लाल करना, उनको भी छोड़ दे। मेरे भाई है मेरे से उम्मीद लगा, उनको भी छोड़ दे, सिर्फ मेरा बन के रहा, किसी और का बन के ना रहा। ये मैं, मेरी माँ बहनें मेरी बात सुन रही है तो बुरा ना माने, ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो ऐसे आदात के जो ना आदी होते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी बहनें आप अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार है, जब शराब की बात होगी तो फिर शराबी की बात होगी, तो फिर बुरा लगना तो शराबी को लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए। तो मैं वो औरतों की बात कर रहा हूँ जो ये आदत जिनके अंदर होती है। तो औरत एक दहाने पे ले जाके खड़ा कर देती है, फिर वो दहाना गुनाहों का रास्ता खोल देता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि इस हमारी बांदी को आप ख़रीद लीजिए, ये बांदी हमारी बहुत हसीन है, जमील है, खूबसूरत है, अच्छी है, आप इसको ख़रीद लीजिए। और जो बेचने वाला था वो भी बड़ा जो है ना उसको मोहब्बत करता था, बांदी को चाहता था, लेकिन उसको बेचना पड़ा तो वो बेच रहा था। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह खोटे सिक्के उसका रेट लगाए, खोटे सिक्के। उसको गुस्सा आया, बोलने लगा इतनी खूबसूरत है, हसीन व जमील है, अरब के जवान इस पे मरते हैं और आप इसके खोटे सिक्के लगा रहे हैं। बोले मियाँ अगर 2 दिन मुंह ना धोए तो बदबू आने लगती है, चेहरे पे पानी ना मारे तो चेहरा देखने के काबिल नहीं होता, इसके पेट से गंदगी निकले तो सारी बदबू फैल जाती है, अगर ये गुस्ल ना करे तो इसके जिस्म से बदबू आती है। और सुन, आज ये तेरे पास है तो तेरी मोहब्बत बन के है, कल तू इसे बेचेगा तो ये किसी और से जो ना वफादारी करेगी, तेरे जो ऐब गिनना शुरू करेगी।
तो इधर से चली उधर भी निकली, उधर से चली इधर भी निकली। बहरहाल ये घूमती रहती है, जिधर चाहे उधर की बात करती है, जिधर हरा है उधर चलने लगती है। मैं तुझे और एक औरत की बात बताता हूँ जो ही निहायत ही खूबसूरत है, हसीन व जमील है, याकूत के तख्त पे बैठती है, नाखून ही इतने खूबसूरत है कि बयान से बाहर है, बाल इतने खूबसूरत है कि अंदाज ही नहीं बता सकता, और कभी वो नापाक नहीं होती, उसके मुंह से उसके जिस्म से कभी गंदगी नहीं आती, उसके महाना के जो दिन होते वो भी नहीं आते। और सुन, जब उसका मौसम जवानी गुजर जाए तो ये ऐसी बूढ़ी होती है देखने के काबिल नहीं होती। लेकिन मैं जिसकी औरत की बात कर रहा हूँ उसका मौसम ही नहीं गुजरता, वो हमेशा ही जवान रहती है। बोले वो आदमी कहने लगा, जब आप इतने क्वालिटी गिना रहे हैं तो फिर रेट भी बड़ा महंगा होगा, कीमत भी ज़रा ज़्यादा होगी, मैं ना ख़रीद पाऊँ उस महंगी औरत को। बोले कुछ नहीं है, रातों की तन्हाइयों में उठ के उस मौला को याद करना। मैं जिस औरत की बात कर रहा हूँ वो हूर को अल्लाह ताला तेरी खिदमत में जन्नत में लगा देगा। रेट बहुत सस्ता है, कोई पैसे उसे पे करना नहीं है, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं पे करना, बस सस्ता है, सौदा बड़ा सस्ता है। कोई ग्राहक नजर आए मार्केट में, भाई देने वाला तो तैयार है, उसने तो सारे जो ना हूरों गिलमान के तारीफें कर दी हैं कुरान मजीद में जी। उनका हुस्न का एक भी राई के दाने के बराबर भी हिस्से को भी अगर निचोड़ कर मार्केट में डाल दिया जाए तो आज ये दुनिया की खूबसूरत हसीन व जमील औरतें नजर आएगी आप। बारीक से बारीक हिस्सा भी अगर धो के निकाला जाए तो ये आपको नजर आएगा, वरना वो उनकी खूबसूरतियाँ, उनकी पाकीज़गियाँ, ये तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। सौदा कितना सस्ता है देखिए आप, कोई पैसे उसे नहीं पे करना है करोड़ों रुपए आपको इन हूर और गिलमान को हासिल करने के लिए। उस मौला को राजी करना है जिसने इन हूरों को पैदा फरमाया है। रातों के सजदे है, नदामत के आंसू है, जिक्र वाली ज़बान है, हाथों से गरीबों की मदद है, पैरों से नेक राह पे चल के जाना है, बस यही सौदा है। बस इसको अपना लो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी एक हूर नहीं कई हूरें तुम्हारी खिदमत में लगा देगा। इन एनी टाइम, हमेशा 24 घंटे तुम्हारी खिदमत में रहेंगे, ये कभी बूढ़ी ही नहीं होगी। ऐसी हसीन व जमील औरतें। ये हो गया नेगेटिव अंदाज में जो आपको बताया था उस औरत के बारे में। पॉजिटिव अंदाज ये है कि औरत अगर अच्छी हो, अखलाक अगर पाकीज़ा हो, सीरत अगर अच्छी हो तो घरों में जन्नत का माहौल बन जाता है। एक बुजुर्ग एक औरत से कहने लगे, मियाँ कभी कभी कुछ तलखियाँ बर्दाश्त कर लेना, इन तलखियों को बर्दाश्त करने की वजह से तू गुनाह कबीरा से बच जाएगा। वो साहब कहने लगे, मैं क्यों बर्दाश्त करूं और ऐसी कैसी जो ना गुनाह कबीरा से बच जाऊंगा। इसकी छोटी मियाँ छोटे छोटे बातें बर्दाश्त करने से अगर बड़े बड़े गुनाह से बच जा रहे तो फिर छोटे बातों को बर्दाश्त कर लेना बहुत अच्छी बात है। बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा है, वो कभी गुस्से में आके 2-4 छोटी छोटी बातें कर देगी, लेकिन सुन, उसी औरत की वजह से तेरी ज़हनत को सुकून मिलता है। अगर तू वो सुकून वहाँ हासिल करे तो फरिश्ते हलाल के रजिस्टर में उसे लिख लेते हैं। वही सुकून तो बहुत दूर की बात है, उस सुकूनत वाली नज़र से किसी नामुहर्रम औरत पे अगर तू नज़र भी डाला तो फिर जिना, आँखों का जिना जो है ना गुनाह के रजिस्टर में लिखा जाता है। तो उतना बड़ा गुनाह झेलने के बजाय उसकी छोटी छोटी बातें बर्दाश्त कर लेना, क्या होने का। अगर तू वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो फिर बाहर की औरतों की तरफ तेरा जहन चले जाएगा, वहाँ जाएगा तो फिर उसे तुझे पैसे भी देना पड़ेगा, ये तेरा माली नुकसान होगा। वहाँ जाएगा तो वहाँ अखलाक का जनाजा निकालेगा, ये भी तेरा नुकसान होगा। अरे जिना होगा, तेरा ईमान निकल जाएगा, ये भी तेरा नुकसान होगा। फिर वहाँ कुछ उसकी झूठी तारीफें करना पड़ेगा, झूठ बोलेगा, ये भी तेरा नुकसान होगा। अल्लाह से दगाबाजी होगी, रसूलुल्लाह से दगाबाजी होगी, औरत से बेवफाई होगी, तेरी गंदी खसलत तेरी औलाद के अंदर आ जाएगी। इतने बड़े बड़े गुनाह मोल लेने के बजाय उसकी छोटी छोटी बातें बर्दाश्त कर ले, बड़े बड़े गुनाह से बच जाएगा। आप तो वहाँ बर्दाश्त नहीं करके तेरा कोरा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, चलो ब्याह को सदर लो, हमारे घर चले जाओ, हमको तुम्हारे साथ रहना नहीं है जी,
हमारा कोई वास्ता नहीं है तुमसे, अपनी कोठरी ले लो, चलो निकलो यहाँ से, चलो अपने बैग उग ले लो, यहाँ से निकलो, हमें कोई मतलब भी नहीं है। आप कब जाएं, कहाँ जाएंगे जब आपका मतलब होगा, फिर वहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो हलाल होगा, और जगह जाएंगे तो हराम हो जाएगा। ये पॉजिटिव अंदाज है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने लोगों को नेक सीरत बीवियाँ अता की है उनकी कदर करें। वो हमारी सुबह शाम खिदमत करती है, आपकी औलाद को पालती है, वो हाथों को जो है ना चुर के लगा लगा के जो है ना आपको गरम गरम रोटियां देती है, और आप बेइज्जती से बड़ी बैठ के कहते हैं क्या टाइम हो रहा है, नजर नहीं आ रहा तुझे, अरी तुरी से बात करते हैं, बेहुरमती बेइज्जती से बात करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। फिर फरमाया गया वल बनीना, औलाद है। औलाद तो आपको मैं बताया था कि ये फितना ही फितना है। अगर औलाद अच्छी हो तो मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता है। वो अगर ये मस्जिद में बैठ के अगर जो है ना कुरान पढ़ रहा है तो वो खबर में उसका बाप को जो ना मेहनत करके ये पढ़ा हाफिज कुरान 6666 आयतें, अजर बाप को मिल रहा है, क्योंकि वो उसका बाप है, खूनी रिश्ता है, उसी ने पैदा किया है। यहाँ बिस्मिल्लाह बोल रहा है, हजरत ईसा जा रहे हैं, कब्र पे अजाब हो रहा है, पलट के वापस आए तो रहमतें हो रही है। पूछे मौला अभी तो जा रहा था यहाँ से, अजाब हो रही थी, फिर जो ना एकदम रहमतें होने लगी। का ईसा बात ऐसी है, इसका बेटा जो है ना हमें दुनिया में रहमान कह के पुकार रहा है। जिसका बेटा हमें दुनिया में रहमान कह के पुकारे, अगरचे कि वो गुनहगार है, सज़ा का मुस्तहिक है, लेकिन हमारी रहमत ने ये गवारा ना किया कि उसको अजाब दे। इसके बेटे की वजह से हमने इसके अजाब को उठा लिया। ना सिर्फ अजाब को उठाया बल्कि रहमतों की बरकतों की बारिश भी की। औलाद अगर नेक हो तो कब्रों में भी सुकून मिलता है, औलाद अगर गद्दार हो तो घरों में भी जो ना सुकून नहीं मिलता, बेचैन हो जाते हैं। तो औलाद को वफादार बनाएं। और सुनिए, औलाद को वफादार बनाना कोई किसी और के हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में होता। हम आज जैसी बीज डालेंगे झाड़ भी वैसे निकलेगा। बीज ही हमने गलत डाला है तो फिर झाड़ से कैसी उम्मीद रख सकते हैं। अलकनातीरिल मुकंतरा, 50 किलो का मोटा वजन लगाते हैं अलकनातीर का, यानी वजनी वजनी भारी भारी क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ें जो है ना, माल और दौलत जो तुम्हारे पास रखी हुई है, खूब कमा रहे हो लेकिन ज़कात नहीं दे रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो लेकिन सदका पे नहीं कर रहे हो, हदिया नहीं दे रहे हो जी, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हो। तेरे रिचार्ज के लिए 400 रुपये, 399 रुपये, तेरे बीवी के रिचार्ज के लिए 399 रुपये, 1 रुपये को तो निकाले तो 800 रुपये हो गए। तेरे वाईफाई के लिए 500 रुपये, ये 1000 रुपये, वो 500 रुपये, 1500 रुपये हो गए। तेरे टीवी कनेक्शन के लिए 350 रुपये, 2000 रुपये, बाकी के जो ना 1700 अगर हो रहे, बाकी के 300 रुपये तेरे जो ना पानों के लिए निकल रहे। 2000 रुपये तो सोशल मीडिया को दे रहा है और मस्जिद में आ रहा तो 2 रुपये डाल रहा है जी। ये कोई इंसाफ का तकाजा रहा जी? यहाँ टन 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 जब डब्बे जाते हैं तो अजीब दिखता है मुझे। हर डब्बे में डालने वाला है। सोचे आपका 1 रुपया अगर आप इखलास से, खुलूस से, नीयत से डाल रहे हैं तो वो उहद के पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा आपको। ये बात पक्की है। खुलूस से, नीयत से अगर आप डाल रहे हैं, अगर कैपेसिटी उतनी है उतनी डाल रहे हैं तो काफ़ी है। लेकिन हर डालने वाला अगर ये भी सोचे, अभी तो 2000 रुपये जो ना पहली तारीख को पे करा था, क्योंकि पहली तारीख होते जो ना अटेंशन किया जाता है, भाई तुम्हारा एक्सपायरी डेट ख़त्म होने को आ रहा है, भाई तुम्हारा वाईफाई कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा टीवी कनेक्शन, तो 2000 रुपये तो मैं 2 तारीख को पे करा था, 3 तारीख को मस्जिद में आया तो 2 रुपये डाल रहा हूँ। भला ये भी कोई इंसाफ का तकादा है? अच्छा, टीवी में सुबह शाम क्या देख रहे, क्या कुरान चल रहा है? अच्छा, फ़ोन में सुबह शाम क्या देख रहे, सिर्फ कुरान ही पढ़ रहे हैं? लेकिन ज़रूरियात है, कॉलिंग करना, इनकमिंग आउटगोइंग, ये तो बहाना है, ये तो करना ही करना है। लेकिन उसकी आड़ में और क्या क्या नहीं देखा जा रहा है। सारी दुनिया की गंदगी तो इसी में रखी गई है, सारी आवारगियाँ, बेहूदगियाँ तो टीवी में रखी गई है। अच्छा, वाईफाई आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, पूरा घर इस्तेमाल होता है, क्या क्या नहीं आता इंटरनेट के अंदर, ये सारा कुछ गंदगियाँ ऐसी में। लेकिन 2000 रुपये पक्का पे करना है। तो इतना सारा माल जब जमा हुआ है तो थोड़ी अल्लाह की राह में उसको दे दी जा करेगा। मिन ज़हबी वल फिज़्ज़ती, तफसीर रूहुल बयान में हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जितनी तमाम चीज़ें अल्लाह ने यहाँ पर ज़िक्र की है, ये बहुत सारे लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए फ़ितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, औरतें और बेटे, ये सबके लिए फ़ितना है। अलक़नातिरिल मुक़ंतरा मिन ज़हबी वल फिज़्ज़ती, ये बिजनेसमैनों के लिए फ़ितना है।
क्योंकि ये लोग हमेशा सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी जमा करते रहे। वल खैलिल मुसव्वमा, घोड़े ये बादशाहों के लिए फितना है, घोड़े और ऊंट। वल हरसी ये खेती बाड़ियों के देहातियों के लिए फितना है। तो हर एक एक आदमी के लिए एक एक एक, एक चीज फितना है। लेकिन औरत और बेटे ये दो चीजें तो सारों के लिए फितना है। अगर ये सही ना हो तो ये सारों के लिए फितना है, और हम इसी में गुम हो रहे हैं तो ये फितना है। लेकिन इनको बेटों का हुकूक दे रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, उसको पढ़ा रहे, उसको लिखा रहे, उसको अखलाक सिखा रहे, उसको दीन मोहम्मदी पे चला रहे, अखलाक मोहम्मदी सिखा रहे, तो ये रहमत है। बीवी हमारी जो है ना अमानत है, अगर वो हमारी अमानत को बरकरार रख रही है, उसके हुकूक जायज़ पूरे अदा कर रहे, तो हमारे लिए रहमत है। लेकिन उसकी मोहब्बत में खुदा की बगावत मोल ली जा रही है तो ये जहमत है। बेटों की मोहब्बत की आड़ में दूसरे के बेटों को मारा जा रहा है, ये बगावत है। भाई मेरा बेटा है, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मेरे बेटे को आप थोड़ा सा भी एक्सीडेंट कर देंगे, मैं आपके ऊपर गिन के 4 केस लगा दूंगा। ये मेरे बेटे की मोहब्बत है। मियाँ तेरा बेटा बना, उसका बेटे का क्या बना? बोले उसका बेटा जाए भाड़ में। ये मेरे बेटे की मोहब्बत में दूसरे के बेटे पे मैं 4 जो केसेस लगा रहा हूं ना, ये बगावत है अल्लाह से। यही तो फितना है। आप आपकी बेटे की मोहब्बत में किसी का गला नहीं दबोच सकते, किसी के घर में मातम नहीं कर सकते। आपके बेटे को लगा ब्लेड का खरोचा और आप जाके दूसरे के बेटे को लगाएंगे तलवार का खरोचा। ये क्या इंसाफ है मेरे भाई? ये फितना है। और ये अल-क़नातिरिल मुक़ंतरा, माल जमा करने के लिए मैंने दूसरों की जो झोलियां खाली कर दी है ना, दूसरों की हुकूक जो मारे, ये फितना है। मिनज़्ज़हाबी, सोना हासिल करने के लिए मैंने औरों के हुकूक मारे, ये फितना है। और सोना रखा, लेकिन ज़कात की बात आई तो बोले 11 महीने में दोस्त को दे दिया तो 1 साल। बोले ना भाई मौलवी साहब आप, हाँ 1 साल बोला, 1 साल कहाँ था सोना में गने, 11 महीने था, 1 महीना तो मेरे दोस्त के पास था, मैं उनको दे दिया था तो ज़कात फ़र्ज नहीं मेरे ऊपर। ये फितना है, चांदी फितना है। वल खैलिल मुसव्वमा, घोड़े भी फितना बन सकते। क्यों? घोड़ों पे सवार होके, मेरे कने ऐसा घोड़ा। अब ये ज़माने में तो घोड़े नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में घोड़ों की सवारी होती थी, इसीलिए वो जिक्र किया गया। अब आप BMW खरीद समझ लीजिए, फॉर्च्यूनर खरीद, मेरे पास है। घोड़ा हो या सवारी हो, BMW खरीदना सवाब का भी ज़रिया बन सकता, घोड़ा खरीदना अजर का भी ज़रिया बन सकता, घोड़ा खरीदना गुनाहों की मग़फ़िरत का भी ज़रिया बन सकता, घोड़ा खरीदना अज़ाब का भी ज़रिया बन सकता। घोड़ा खरीदना सवाब का ज़रिया उस वक्त बनता है जब नेक नियति से घोड़ा खरीद कर इसको अल्लाह की राह में जिहाद में लेके जाऊंगा तो ये सवाब है। दूसरा, घोड़ा जो ना गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया इसलिए बन सकता, मैं घोड़ा लिया किसी नेक काम में लगा दूंगा टाइम आने पर, लेकिन मैं ख़रीदने की मेरी और एक नीयत ये भी थी ताकि कल सवारी के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, सब कुछ रख के भी इसलिए ख़रीदा। उलमा कहते हैं ऐसी नीयत जो राह खुदा में खर्च करने की हो, ऐसा घोड़ा जितनी किलोमीटर दूर चल के जाके घास खा के आएगा, उसके कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला मालिक के जो ना नामे अमाल में नेकियां लिखते चले जाएगा। रहमत बना घोड़ा आपके लिए। और हुजूर कहते हैं घोड़सवारी सीखो, उसके ऊपर कूद के बैठा करो, घोड़ों पे चला करो, घोड़ों को मोहब्बत करो। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारे जानवरों को पेश किया गया जी, तो हज़रत आदम को बोले कि आप इसमें से किसी जानवर को पसंद कर लीजिए, तो उन्होंने घोड़े को पसंद किया। और हुजूर वो घोड़े को बहुत पसंद करते थे जो काला हो, लेकिन उसके ऊपर का होठ और इधर वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा सफ़ेद हो, ये घोड़े को ज़्यादा पसंद करते थे। किसी सहाबी ने आके पूछा, या रसूलुल्लाह मुझे घोड़ा ख़रीदना बताइए, कैसा वाला घोड़ा लूँ? तो हुजूर फरमाए ऊपर वाला होठ और ये पेशानी का हिस्सा ये सफ़ेद होना चाहिए, बाकी का काला होना चाहिए, ऐसा घोड़ा ख़रीद लो। ये घोड़े की जो ना हुजूर मोहब्बत करते थे घोड़ों से। अब ये ज़माना घोड़ों का नहीं है। आप अगर बाइक खरीद रहे हैं, हाँ जो अजाब वाली आखिरी बात बोला था वो तो भूल ही गया, ये तो असल बात है जो आजकल चल रही मार्केट में। अगर मैं घोड़ा ख़रीद रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत ये है इस पे बैठूंगा तो हट्टा कट्टा दिखूंगा, अच्छा दिखूंगा, उन्हें पैदल चल रहा तो उसके सामने बताऊंगा, मैं 1 लाख की जो ना वो क्या बोलते हैं उसको, रेवेंजर,
वो बड़ी जो आवाज़ आती गाड़ी, वो क्या बोलते हैं उसको, बुलेट, ये गाड़ी है, और वो जो फॉर्च्यूनर है, वो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ, मैं ये गाड़ी ख़रीदूँगा इसलिए कि इसमें बैठ के जाऊँगा तो ज़रा शान शौकत होगी, लोग सेठ बोलेंगे, दोरा बोलेंगे, मालिक बोलेंगे, उठ के बैठेंगे, तो फिर ये अजाब का सबब बनती है ये गाड़ियाँ भी लियो तो नीयत ये रखो कि किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, इसलिए मैंने गाड़ी ख़रीद ली है, और ये गाड़ी वक्त ज़रूरत होगी तो अल्लाह की राह में दे दूँगा, यानी इसे कुर्बान कर दूंगा अल्लाह की राह में। कभी जो ना वक्त आए, कोई अगर कहे, मैं एक साहब है मेरे मुलाकातियों में, मैं उनको पूछा कि मैं जलसा कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी की ज़रूरत है, मौलाना को लाना है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, गाड़ी में हवा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है, वो बेरिंग हिल गई, वो वायर टूट गया, वो हट गया, 56 बीमारियाँ सुना दी उन्होंने। फिर दूसरे दिन ऐसा हो गया, उनके मोहल्ले के लीडर बोले, मियाँ ज़रा एमएलए साहब की गाड़ी जो ना सही नहीं है, कहते ज़रा तेरी गाड़ी दी अच्छी है, तेरी गाड़ी को जाके ज़रा उनको लाना है। बोले उनको लाना है, किसी और को लाना है? नहीं नहीं मैं तो कुछ ऐसे ही बोला, एमएलए की गाड़ी कब खरीब होती, एक ख़राब है तो 4 लेकर, उसके पीए की गाड़ी ख़राब हो गई, तो ये उसकी गाड़ी के पीछे तेरी गाड़ी रहती, ये गाड़ी दे दे, खाली उसके पीए को बिठा के लाना है, इसलिए लेके जा रहा हूँ। लेके जाओ, लेकिन ज़रा साहब से काम में करा दो मेरा। ऐसा हो गया, दुनियादारी के लिए कार इस्तेमाल करेंगे, दीनदारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारी सोचों का जनाजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा करे पूरे सहाबा से, फिर उनसे करे ताबाइन, उनसे करे तबे ताबाइन, उनसे करे अतबे तबे ताबाइन, उनसे करे औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, लास्ट डेड एंड जो है ना उलमा है, और आगे अभी क़यामत तक उलमा आएंगे। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के किसी आलिम दीन से किसी ने मुसाफा किया तो गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया फरमाए। अगर वैसा आलिम दीन अगर आपकी कार में 1 घंटा बैठ रहा है तो बुरी बात क्या है, आपके लिए तो रहमत ही होगी। वो बैठ के गाना तो नहीं सुनेगा ना, कोई दुनिया का कोई भी आदमी बैठेगा, पहले टीवी लगाओ, वो लगाओ जी, मेरा वायर लगाओ, क्या बोलते केबल लगाओ, मैं लगाना चाह रहा हूँ गाना होना, अब धूम तड़ाका चल रहा है उसके अंदर। कोई आलिम बैठेगा तो उसके हाथ में तस्बीह होगी या ज़बान से जिक्र करेगा तो रहमत ही मिलेगी ना मेरे भाई। ये तमाम चीज़ों पे गौर करें, और ये जितनी लिस्ट आपको बताई गई है, ये जो आयत में 14 नंबर वाली आयत में, इन चीज़ों से आप इनके हुकूक़ अदा करें, लेकिन इनके अंदर गुम ना हो जाएं। ये हमारी तमाम मोहब्बतों के लिए पैदा की गई है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करना है, और इनमें गुम हो के अल्लाह की दगाबाजी नहीं करना है। अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको इन तमाम चीज़ों पर इनके हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और हमें तेरी राह में वक्त निकालने की, तेरी राह में वक्त को क़ुरबान करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारी दुआओं को प्यारे आका के सबसे कबूल फरमा।